सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11, जो कि एक कविता है। हम पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो बच्चों, इस पाठ का हम सारे अभ्यास कर चुके थे। आज हम आखिरी अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, जिनका प्रयोग करके दिए गए खाली स्थानों को यानी रिक्त स्थान को भरेंगे। तो बच्चों चलिए करते हैं। अब यहाँ पे हमारा अभ्यास है भाषा से। भाषा से, स पे एक की मात्रा से, भाषा से, भाषा से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि जो प्रश्न है उसमें है, उस प्रश्न 3 है भाषा से का। सही स ह पे बड़ी की मात्रा ही, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर, च पे छोटे की मात्रा, चुन कर वाक्य वाक्य पूरे 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 करो करो वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे हमें दिए गए शब्दों को चुन करके में से सही शब्द को चुनकर दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं बच्चों, वो कुछ इस प्रकार हैं। जो शब्द है वो यहाँ पे इस तरह से हमें दिए गए हैं। यहाँ पे ये शब्द हैं, अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और इधर हम इसको कर देते हैं। तो ये शब्द हम इधर लिखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है फिरती। फ पे छोटी की मात्रा, र त पे बड़ी की मात्रा, फिरती, फिरती है। उसके बाद है चुगती, च पे छोटे की मात्रा, चु ग त पे बड़ी की मात्रा, चुगती। उसके बाद हमारे पास है बनाती। ब न पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा, बनाती। उसके बाद हमारे पास है डुलाती। ड पे छोटे की मात्रा, ल पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा, डुलाती। तो ये कुछ शब्द हैं जिनकी सहायता से हम यहाँ पे दिए गए वाक्यों को पूरा करेंगे। उससे पहले बच्चों, अगर आप इन शब्दों की तरफ देखें तो आपको समझ में आएगा ये सभी शब्द क्रिया शब्द है। अभी आपको क्रिया के बारे में पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्रिया होती क्या है। और यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए ये सभी क्रिया शब्द हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया शब्द जो है मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, हर शब्द से हमें कुछ ना कुछ काम होने का पता चल रहा है। तो ये सारे क्रियाएं चिड़िया से संबंधित है, क्योंकि हमने कविता में चिड़िया के बारे में पढ़ा था। और ये सभी क्रियाएं जो है, काम है, ये चिड़िया से संबंधित है। तो यहाँ पे हम जो वाक्य दिए हैं उनको पहले देखते हैं, फिर हम इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य जो हमारा है, सबसे पहला हमारा वाक्य है वो है कि चिड़िया, क लिखा है इसलिए हम क लिखेंगे। च पे छोटी की मात्रा ची, ड पे छोटी की मात्रा ड़ी या। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया दाना डैश है। चिड़िया दाना डैश है। ह पे ए की मात्रा है और पूर्ण विराम यानी कि एक लाइन। चिड़िया डैश है, ये है हमारा पहला वाक्य। दूसरा वाक्य हमारा है, आप देख सकते हो, दूसरा वाक्य दूसरे पृष्ठ पर है। चिड़िया घोंसला डैश है। च पे छोटी की मात्रा ची, ड़ पे छोटी की मात्रा ड़ी या। चिड़िया, चिड़िया है। फिर है घोंसला, घ पे ओ की मात्रा और बिंदी, घोंसला, घोंसला। चिड़िया घोंसला डैश है। घोंसला डैश, ह पे ए की मात्रा है। चिड़िया घोंसला डैश है। ग है, ग में हमारे पास है चिड़िया पंख डैश है। चिड़िया, च पे छोटी की मात्रा ड़ी या। चिड़िया पंख, प पे बिंदी और ख, पंख डैश, ह पे ए की मात्रा है, डैश है। चिड़िया पंख डैश है। उसके बाद घ, घ में हमारे पास है घ, घ में हम लिखेंगे चिड़िया उड़ती डैश है। च पे छोटी की मात्रा ची, ड पे छोटी की मात्रा या। चिड़िया, चिड़िया
उड़ती, उड़, त पे बड़ी की मात्रा ती, उड़ती, डैश, ह पे ए की मात्रा है, चिड़िया उड़ती डैश है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला जो वाक्य है उसमें है चिड़िया दाना डैश है। और यहाँ पे बच्चों पहले हम इन शब्दों को देखते हैं जो हमें दिए गए हैं। फिरती, फिरना यानी इधर उधर घूमना, फिरना यानी इधर से उधर घूमना। दूसरा है चुगती, चुगना यानी कि बीनना, चिड़िया जो दाने खाती है उसको चुगती है, बीनती है, तो बीनने के काम को हम चुगना कहते हैं। बनाती यानी कि बनाना, कोई भी चीज़ बनाना, यहाँ पे जैसे कि घर से है या नीड़ से है, घोंसले से है, तो चिड़िया घोंसला बनाती है। और डुलाती, चिड़िया पंख को डुलाती है। तो यहाँ पे जितने भी हैं इनसे हमें किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है। यहाँ पे उड़ने फिरने का काम हो रहा है, यहाँ चुगने यानी बीनने का काम हो रहा है, यहाँ पे बनाने का काम हो रहा है, और यहाँ पे डुलाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे चिड़िया जो है इस जो हमारा अभ्यास है इसमें सारे काम कर रही है यानी क्रिया कर रही है। और जो क्रिया है वो किससे किससे संबंधित है? अगर हम दाना की बात करेंगे तो दाना चिड़िया चुगेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे एक, इसके आगे हम एक लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे चुगती। चिड़िया जो है वो दाना चुगती है, इसलिए हम यहाँ पे चुगती लिखेंगे। तीसरा है चिड़िया घोंसला बनाती है, इसलिए हम लिखेंगे ब, न पे आ की मात्रा ना, त पे बड़ी की मात्रा ती, बनाती। उसके बाद है चिड़िया पंख, पंख क्या करती है चिड़िया? डुलाती है, इसलिए हम लिखेंगे डुलाती। ड पे छोटे की मात्रा डू, ल पे आ की मात्रा, त पे बड़ी की मात्रा डुलाती, चिड़िया पंख डुलाती। उसके बाद है चिड़िया उड़ती डैश है, चिड़िया उड़ती फिरती है। तो बनाती हमने 2 में लिखा, डुलाती हमने 3 में लिखा, और 4 में लिखेंगे चिड़िया उड़ती के साथ फिरती है। उड़ना फिरना, उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह आती जाती है, उसको हम फिरना कहेंगे। तो यहाँ पे चिड़िया उड़ती फिरती है। तो यहाँ पे जो जो काम चिड़िया करती है उससे संबंधित हमें शब्द दिए गए थे, उन शब्दों को हमने लिखा। और यहाँ पे हर शब्द से हमें चिड़िया के क्रिया के बारे में, उसके काम के बारे में पता चला। तो यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं वो सभी क्रिया शब्द हैं। इस तरह से बच्चों आप अगर अभ्यास आपके परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है, इसे पढ़ेंगे और इन शब्दों को समझते हुए दिए गए वाक्य में लिख करके इसे पूरा करेंगे। तो चलिए एक बार फिर इसे पढ़ लेते हैं। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया क्या करती है? दाना चुगती है। चिड़िया घोंसला बनाती है, चिड़िया क्या करती है? घोंसला बनाती है। चिड़िया पंख डुलाती है, क्या करती है? चिड़िया अपने पंखों को डुलाती है। चिड़िया उड़ती फिरती है, चिड़िया क्या करती है? उड़ती फिरती है। तो ये था हमारा पहला अभ्यास। अब बच्चों क्योंकि इस पाठ का अभ्यास हमने पूरा कर लिया है, अब हम करेंगे हमारे अगले पाठ का अभ्यास। अब बच्चों हमारा जो अगला अभ्यास है, पाठ है, उसमें हमारे पास हमारा पाठ है कितने कौवे। तो पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लें। कितने कौवे एक नाटक है, हम यहाँ पे इसका भी पुनरावृत्ति करेंगे, पुनरावृत्ति, इसका भी हम पुनरावृत्ति करेंगे। और पाठ है 12 और इसका नाम है कितने, क पे छोटी की मात्रा त ने, कितने, क पे औ की मात्रा कौ ए, कितने कौवे। तो ये है हमारा पाठ 12 कितने कौवे। अब बच्चे जैसा कि आप जानते हो पाठ में हमने एक नाटक पढ़ा और ये नाटक किसके बारे में है? तेनालीरामा और कृष्णदेव राय के बारे में है। तो बच्चों आपने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी जिसमें देखी होंगी या पढ़ी होंगी जहाँ तेनालीराम के बारे में आपने पढ़ा होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं तेनालीराम एक मंत्री थे, बहुत ही चतुर, बुद्धिमान, हाजिर जवाब मंत्री थे और ये राजा के प्रिय मंत्रियों में से एक थे
क्योंकि इसीलिए यह उनके मुख्य सलाहकार भी थे। तो राजा को जो भी परेशानी हुआ करती थी, जो भी उनको तकलीफ आती थी, जो भी विचार विमर्श उन्हें करना होता था, वो तेनालीराम करते। तो सारे दरबारियों के साथ थे, लेकिन अगर तेनालीराम कोई भी सुझाव देते थे तो वह उस पर गौर किया करते थे और उसे माना भी करते थे। तो इस तरह से वह उनके प्रिय मंत्री थे। और यहाँ पर प्रिय होने की वजह से उनके बहुत सारे ऐसे भी लोग थे उनके आसपास जो उनसे जलते थे या चिढ़ते थे, क्योंकि जब भी राजा वो किसी सवाल का जवाब देते थे या किसी सवाल का हल निकालते थे तो राजा उन्हें कोई ना कोई बहुमूल्य वस्तु दे दिया करते थे। अब ये देख करके उन्हें बहुत सभी को ईर्ष्या होती थी, भाई किसी और को ना मिले और किसी एक को बार बार मिले, ये भी अच्छी बात नहीं थी। इसलिए जो दरबारी थे उन्हें पसंद नहीं किया करते थे। वो सोचते थे कि जो तेनालीराम है वो अपने आप को बहुत समझदार या बुद्धिमान समझते हैं। तो यहाँ पे भी जो नाटक है, इस नाटक में हमने देखा कि जो राजा है उन्होंने सभा बुलाई है, और सभा कहाँ हो रही है? सभा दरबार में हो रही है। दरबार का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। तो यहाँ पे भी राजा अपने सिंहासन पर बैठ करके दरबारियों और बाकी के मंत्रियों के साथ बैठ करके सभा कर रहे थे। लेकिन जब राजा दरबार में आते हैं तो उनकी नज़र चारों तरफ घुमाने पर भी उनको तेनालीराम कहीं नहीं मिलते। अब जब उन्हें तेनालीराम नहीं दिखाई देते तो उन्हें उत्सुकता होती है और वो पूछ बैठते हैं कि तेनालीराम कहाँ है। तो जो मंत्री हैं वो उन्हें बताते हैं और वो उन्हें एक तरह से एक ऐसे ही तंज कसते हुए सब लोग कहते हैं कि तेनालीराम जो है वो कौवों को रोटी खिला रहे थे। अब दरअसल ऐसा तो था नहीं, ऐसे ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि तेनालीराम कौवों को रोटी खिला रहे हैं। अब ये सुनकर के राजा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुलाई थी, यानी कि सभा रखी थी, और इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें अपने राज्य का दौरा करना था। और जो राजा लोग होते हैं जब अपने राज्य का दौरा करते हैं तो उसके लिए भाई व्यवस्था करनी पड़ती है। कोई भी बड़ा आदमी अगर नगर में जाता है, अपने राज्य में जाता है, तो बहुत सारी उसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, उसके साथ कौन जाएगा, कहाँ कहाँ जाएंगे, किससे किससे मिलेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। तो यहाँ पे ये जो राजा थे इनको भी यही सब करना था और इसी के लिए इन्होंने यहाँ पे दरबार बुलाया था। लेकिन जब तेनाली दरबार में नहीं थे, उनका आदेश उन्होंने नहीं माना, तो उन्हें बहुत गुस्सा आती है और इसलिए वो नाराज़ होकर के नाराज़ होते हैं और तभी तेनाली का प्रवेश होता है। और उसी समय जो तेनाली है यहाँ पे प्रवेश करते हैं, और जब तेनाली प्रवेश करते हैं तो राजा का एकदम से जो गुस्सा है वो उतर जाता है, वो मुस्कुराने, तेनाली को देखते ही वो मुस्कुराने लगते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अभी तक आपने देखा कि यहाँ पे कुछ शब्द हैं जैसे कि सभा। सभा का मतलब होता है सभा। सभा का मतलब होता है कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी भी विषय पे बातचीत करते हैं, उसे हम सभा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिंहासन। स पे छोटी की मात्रा, बिंदी, सिंहासन। सिंहासन का मतलब होता है राजा के बैठने की जगह, वह जगह जहाँ पे राजा बैठते हैं। उसके बाद है मंत्री। मंत्री वह लोग जो राज्य चलाने में राजा की मदद करते हैं, क्योंकि जो राज्य है बहुत बड़ा, राज्य में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत लोग होते हैं, इसे अकेले राजा तो चला नहीं सकता, तो उसे कुछ मददगार चाहिए होते हैं, उन्हें हम मंत्री कहते हैं। और मंत्री कई तरह के होते हैं, वो अपने अलग अलग काम को देखते हैं, संभालते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे मंत्री थे, वो सभी लोग राजा के सलाहकार भी थे, बाकी कामों में भी उनका मदद करते थे। तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे मंत्री थे। तो वो लोग जो राज्य को चलाने में राजा की मदद करते हैं, सलाह देते हैं और चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं और काम देखते हैं। उसके बाद दौरा। दौरा का मतलब होता है ड पे औ की मात्रा, दौरा। दौरा का मतलब होता है किसी निश्चित काम के लिए किसी और जगह जाकर वहाँ पे घूमना फिरना, बातचीत करना, पता करना, तो दौरा। और उसके बाद प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था। प्रबंध। प्रबंध का मतलब होता है व्यवस्था। तो अब तक हमने इन शब्दों को देखा। उसके बाद जब राजा तेनाली को देखते हैं तो वो मुस्कुरा देते हैं और पूछते हैं कि तेनालीराम, मैंने सुना है तुम कौवों को रोटी खिला रहे थे। तेनालीराम न करते हुए भी, न चाहते हुए भी उनको ना नहीं कह सकते थे। तो जैसा उन्होंने प्रश्न किया वैसा ही उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल महाराज। उसके बाद महाराज ने कहा, जब तुम कौवों को रोटी खिला रहे थे तब तुमको बिल्कुल पता होगा कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं।
और यह प्रश्न सुनकर एक बार तेनालीराम चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि इसके लिए मुझे कौवों की गिनती करनी पड़ेगी, इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अब राजा ने कहा कि बिल्कुल जितना चाहिए समय उतना आप ले लो, लेकिन तेनाली सिर्फ 2 दिन का समय मांगते हैं और उसके बाद जो बाकी दरबार वही समाप्त हो जाता है और फिर अगले दिन फिर से दरबार लगता है। अब जब वापस दरबार लगता है तो राजा के आने से पहले दरबारी इसी बात पे बातचीत कर रहे थे या विचार विमर्श कर रहे होते और सभी को पता था कि कौवों की गिनती करना आसान नहीं था या संभव नहीं था। तो यहाँ पे लेकिन तेनालीराम को पता होते हुए भी, सभी को पता होते हुए भी कि जो आज काम तेनालीराम को दिया गया था बहुत कठिन था या असंभव था, वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज तेनालीराम की बेइज्जती होगी या फिर उन्हें राजा से डांट पड़ेगी, और ये सोच करके सभी खुश थे। उसके बाद फिर दरबार लगता है, तेनालीराम आते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी प्रश्न राजा करते हैं तेनालीराम उसका जवाब देते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि हमारे राज्य में कितने कौवे हैं तो वो एक संख्या बताते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या सही में इतनी संख्या है, तो तेनालीराम एक साफ सुथरा जवाब देते हुए या निष्पक्ष जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर आप गिनती करवा लीजिए, अगर आपको के जो गिनती है अधिक आती है तो समझ लो हमारे राज्य के कौवे, हमारे राज्य में बाहर से उनके रिश्तेदार मिलने आए हैं, हमारे राज्य के कौवों से बाहर से या दूसरे शहर से उनके रिश्तेदार मिलने आए हैं, और अगर कम है तो हमारे कौवे अपने रिश्तेदारों से दूसरे जगह गए हुए हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सफाई से पूरी बात को खत्म कर दिया। और इतना सुन करके जो महाराज है एक बार फिर खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि तेनालीराम बहुत ही चतुर हैं, उनसे जीतना बहुत मुश्किल है। और इस तरह से एक बार फिर वो उन्हें मोतियों की माला देते हैं और एक बार फिर सारे दरबारी उनसे जल जाते हैं। ईर्ष्या उनकी जो है और बढ़ जाती है। तो बच्चों, सूझबूझ, समझदारी, हाजिर जवाबी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी जवाब बहुत सोच समझ के देना चाहिए और उसके बाद हमें हमेशा अपने बुद्धि और समझ का प्रयोग करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों, आप और भी कहानियाँ पढ़िए और जो भी आज हमने अभ्यास किया उसे पढ़ करके दोहराइए। अगले वीडियो में हम तेनालीराम पाठ का यानी कितने कौवे पाठ का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।